हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स बाय देवव्रत सर में। और हम लोग आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन के सेकेंड पार्ट पे। पहला पार्ट हम लोग लेके आए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन कराया गया था और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 18 फरवरी से निश्चित है, बोर्ड का, यूपी बोर्ड। और बाकी सारे बोर्ड्स का शेड्यूल धीरे धीरे आ रहा है, तो हम लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अपने टारगेट की ओर अग्रसर रहेंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो हम लोगों का जो पहला सवाल है वो है y इज इक्वल टू tan x की पावर cot x, tan x की पावर cot x प्लस sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x। यहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखिए, साधारण सा फंक्शन होता तो हम लोग इसका अवकलन कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्या है कि दो पद का योग दिया हुआ है, लेकिन दोनों पद में क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि फंक्शन की पावर फंक्शन हमारा बिना लॉग लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग भी नहीं ले सकते, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन तो है और दो पद यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जब भी जुड़ा होगा या घटा होगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे हम लोग मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं u और इस फंक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो करिए, क्या हो जाएगा y का, dy बाई dx। यहां पे uv जो हम लोगों ने माना है वो भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस इसका क्या हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण क्या कर देते हैं, एक बना देते हैं। अब देखिए, अवकलन तो हो गया, dy बाई dx का मान तो आ गया, लेकिन किसके पद में आया है, ये u और v के पद में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से चलेंगे। हम लोगों ने किसको माना था, u इज इक्वल टू क्या है, tan x पावर cot x है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग आसानी से लॉग ले सकते हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, log u बेस e इज इक्वल टू log tan x की पावर cot x बेस e। अब यहां पे log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये अपना हो जाएगा log u बेस e इज इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा cot x और log tan x बेस e हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1 बाई लॉग यू का क्या हो जाएगा, लॉग यू बेस ई 1 बाई यू, और यू का अगेन करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा।
इज इक्वल टू, ये किस पे होगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पे। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पे क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि cot x और ddx ऑफ किसका, log tan x बेस e, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा log tan x बेस e ddx ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का cot x का। ठीक बात है। अब इसके बाद यहां पे 1 by u du by dx इज इक्वल टू cot x log tan x, तो log x का अवकलन कितना होता है, 1 by x होता है, तो log tan x का कितना हो जाएगा, 1 by tan x हो जाएगा, इंटू tan x का हम लोग अगेन करेंगे क्योंकि ये x नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस cot x का अवकलन कितना हो जाता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो लिख देंगे हम लोग माइनस cosec स्क्वायर x और साथ में क्या, log tan x बेस e हो जाएगा अपना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, du by dx की वैल्यू निकालते हैं, तो du by dx इज इक्वल टू, u का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u और cot x इंटू 1 by tan था वहां, तो 1 by tan का क्या हो जाएगा, ये भी cot x हो जाएगा। फिर आगे प्लस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, cosec स्क्वायर x और log tan x बेस e। ठीक बात है। u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कितनी थी अपनी, ये थी tan x की पावर cot x, ये हो जाएगा tan x की पावर cot x और cot x कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू log tan x बेस e। ये वैल्यू किसकी आई, du by dx की आ गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, v वाले पे चलते हैं, तथा v इज इक्वल टू कितना था अपना, v इज इक्वल टू था sin x की पावर cos x था। यहां पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, log ले लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log v बेस e इज इक्वल टू log sin x की पावर cos x बेस e। यहां पे भी हम लोग क्या कर देंगे, log n की पावर n लगा देंगे, n log m हो जाएगा, तो cos x log sin x बेस e log v बेस e। अब हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1 by v dv by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x, सेकेंड फंक्शन log sin x का करेंगे, तो log sin x का कितना हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, sin x का अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। ठीक है, प्लस log sin x बेस e और cos x का करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, कितना आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा। ठीक बात है। dv by dx इसकी वैल्यू निकालेंगे तो v का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर v हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा, cos और cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं cos स्क्वायर बाई साइन एक्स, या फिर आप कर सकते हैं कि cos x और cos बाई साइन कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो हम लोग कर देते हैं cos x इंटू cos बाई साइन cot x माइनस साइन x log साइन x बेस e हो जाएगा। v की वैल्यू रख दीजिए, dv बाई dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी थी अपना साइन x की पावर cos x, तो साइन x की पावर cos x ये हो जाएगा cos x cot x माइनस साइन x और log साइन x बेस e। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने दो चीजें थी यहाँ पे, du बाई dx और dv बाई dx, इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसी की वैल्यू वहां पे उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रख दीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, du बाई dx की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, tan x की पावर cot x, और ये अपना आया है cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x log tan x। ठीक है, प्लस कर देंगे, और यहां नहीं लिख पा रहे हैं तो यहां लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, साइन x की पावर cos x इंटू cot x माइनस साइन x, और क्या बचा, log साइन x बेस e। ये हमारा आ गया dy बाई dx का मान आ गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, उसी तरह से है ये भी, ये है y इज इक्वल टू cot x की पावर साइन x प्लस x की पावर x है। ठीक है, अब यहां पे जो है हम लोगों को क्या निकालना है, वही सिमिलर प्रोसेस है, dy बाई dx निकालना है। तो हम लोग यहां पे भी मान लेंगे कि माना y इज इक्वल टू u प्लस b। अब क्या कर देंगे, उसी की तरह x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये dy बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोगों ने u किसको माना था, cot x की पावर sin x को माना था, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, cot x की पावर sin x। अब यहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये log u बेस e इज इक्वल टू log cot x की पावर sin x बेस e हो जाएगा। अब यहां पे log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, तो sin x log cot x बेस e और log u बेस e। यहां पे आप आसानी से हम लोग कर सकते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, 1 बाई u
du बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉट एक्स का हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स यानी 1 बाई कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का अगेन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग कॉट एक्स बेस ई, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। आ जाइए du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ अपना क्या u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे ये साइन एक्स माइनस ये वाला कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई, इसको तोड़ देते हैं साइन कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स लॉग कॉट एक्स बेस ई। ठीक है, अब du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, ये साइन एक्स कहां चला जाएगा अपना ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉट एक्स बेस ई। ठीक है, अब आगे आइए, यहां पे हम लोग आगे चलते हैं। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है अपना 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग कॉट एक्स बेस ई। यू की वैल्यू रख देते हैं, du बाई डी एक्स ये हो जाएगा अपना कॉट एक्स की पावर साइन एक्स और माइनस 1 बाई कॉस सेक एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स लॉग कॉट एक्स बेस ई हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब v बराबर हमने क्या माना था, v इज इक्वल टू एक्स की पावर x हो जाएगा, यहां भी लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लीजिए, लॉग v बेस ई इज इक्वल टू लॉग x की पावर x बेस ई, यहां m की पावर n लगा दीजिए, कितना हो जाएगा x लॉग x बेस e लॉग v बेस ई। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग v का कितना हो जाएगा 1 बाई वी, और v का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर फर्स्ट फंक्शन x है इनटू सेकेंड फंक्शन लॉग x बेस c का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा लॉग x बेस c है इनटू फर्स्ट फंक्शन x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, dv बाई डी एक्स v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा v, यहां से कितना बना 1 और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा log x बेस e हो जाएगा। तो dv बाई dx v की वैल्यू रख दीजिए, x की पावर x 1 प्लस log x
बेस ई। अब देखिए du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स हमने दोनों फाइंड कर लिया, दोनों उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्या था, cot x की पावर sin x और फिर माइनस sec x प्लस cos x और log cot x बेस ई, ये हो गया, प्लस ये वाला x की पावर x और 1 प्लस log x बेस ई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि cos x की पावर y क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में नीचे दिए गए होंगे, और cos y की पावर x, cos y की पावर x। यहां पे देखिए दोनों तरफ क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, और यहां पे किसी भी तरफ हमारा कोई दूसरा फंक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम लोग आसानी से यहीं पर क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो ले लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लीजिए, log cos x की पावर y बेस ई और log cos y की पावर x बेस ई। अब दोनों तरफ हमारा क्या बन रहा है, log m की पावर n, log m की पावर m क्या हो जाता है, n log m। आप यहां पे अगर साइड में लिख देते हैं कि सिंस log m की पावर n इज इक्वल टू n log m बेस ई अपना। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी बात है, तो यहां पे हम लोग यही लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, y log cos x बेस ई इज इक्वल टू x log cos y बेस ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोनों तरफ क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रथम फंक्शन और द्वितीय। यहां पे भी सेम चीजें हैं, तो अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा y था, सेकेंड फंक्शन क्या है, log cos x है, तो सबसे पहले हम log x का लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 बाई cos x हो जाएगा, इनटू ये x नहीं है, क्या है, cos x है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अगेन करेंगे, तो cos x का कितना होता है, माइनस sin x होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x बेस e, और y का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x है, इनटू log x का लगाएंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की जगह कितना है, cos y है, और cos y का अगेन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस sin y। अब क्योंकि y है तो हम लोग y का अगेन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा जो है वो कितना है, log cos y है, इनटू x का करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये देखिए माइनस y sin बाई cos बनाइए, कितना हो गया, tan x हो गया, प्लस log cos x बेस ई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x
माइनस साइन बाई कॉस कितना हो गया ये tan y हो गया dy बाई डी एक्स प्लस log cos y बेस c। ठीक है, अब यहां पे देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है और dy बाई डी एक्स कितनी जगह है, एक यहां और एक यहां, दोनों को एक तरफ करिए जिसमें से dy बाई डी एक्स है, बाकी को एक तरफ करिए। तो कर दीजिए, यहां पे अपने पास क्या है log cos x बेस c dy बाई डी एक्स प्लस ये वाला इधर आएगा x tan y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या था log cos y बेस c प्लस ये वाला टर्म उधर जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो y tan x। अब हम लोग dy बाई डी एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, यहां से क्या बचा log cos x बेस c प्लस x tan y, और यहां पे क्या बच गया log cos y बेस c प्लस y tan x। अब देखिए हम लोग आसानी से dy बाई डी एक्स का मान निकाल सकते हैं इससे डिवाइड करके। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था log cos y बेस c प्लस y tan x अपॉन log cos x बेस c प्लस x tan y। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, उसको देखिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये अपना, ये है सिद्ध करना है आपको y इज इक्वल टू गिवन है कि 600 e की पावर माइनस 7x प्लस 500 e की पावर 7x, यही है शायद। ठीक है, हाँ यही है। तो आपको प्रूव करना है कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 49y, ये जो y है इसके इक्वल। ठीक है, तो आइए d2y बाई dx2 है, इसका मतलब हमें क्या है, द्वितीय अवकल गुणांक निकालना है। कम से कम 2 बार तो हमें अवकलन करना ही करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा 600, और ये e की पावर x का कितना होता है भैया, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, लेकिन इसका माइनस 7x का हम लोग अगेन जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 500, यहां पे भी e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और फिर 7x का अगेन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोगों ने अवकलन कर लिया है। अब इसका गुणा करने को तो कर सकते हैं, लेकिन गुणा ना करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 600 -7 तो था ही, e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और उसी प्रकार से -7x का अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 500 इंटू 7
e की पावर x का, फिर से यहाँ पे e की पावर x होगा, और 7x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने अवकलन कर लिया है। तो 600 -7 इंटू -7, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 7 या 49, 49 हो जाएगा अपना। e की पावर -7x प्लस 500, यहां पे भी 7 49 हो जाएगा, और e की पावर 7x हो जाएगा। अब देखिए दोनों पद में क्या है, 49 हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसीलिए हमने क्या कहा था आपको कि गुणा मत करिए, क्योंकि कॉमन तो लेना ही है। तो 49 कॉमन लेंगे जैसे, तो यहां पे क्या बच जाएगा अपने पास, 600 e की पावर -7x प्लस 500 e की पावर 7x 49। और ये देख रहे हैं आप कि यही हमारा सवाल था, यही फिर से आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, 49y। और ये क्या है हमारा, d2y बाई dx2 था, d2y बाई dx2, और यहां पे भी d2y बाई dx2, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये दिया है। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो d2y बाई dx2 फिर यहाँ पे है, इसका क्या मतलब है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय अवकल गुणांक निकालना है। तो आइए अवकलन करते हैं डायरेक्ट। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिल जाएगा, ये dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये कि यहीं पे हम लोग इसको पुनः अवकलन कर दें, ये किस पे हो जाएगा, अंश और हर पे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फर्स्ट सेकंड पे भी अवकलन कर सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग गुणा करके कर देते हैं। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 हो गया। पुनः कर दीजिए आप, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड फंक्शन dy बाई dx, इसका करेंगे अगेन, तो क्या मिल जाएगा, d2y बाई dx2 मिल जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इसका अवकलन करेंगे तो √x का अवकलन कितना होता है, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए ये √x नहीं है, क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका अगेन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहां पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी और उधर भी। तो यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सेम रूट का सेम रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है।
ये हमारा प्रूव हो गया। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इसी के तरीके है और वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दिया है कि y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। और जो है हमें और भी दिया है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन 1। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो यहां पे भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग यहां पे अवकलन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, cos इनवर्स x हो गया, ठीक है। और इसका पुनः करेंगे क्योंकि ये x नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a और cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम उसी सवाल की तरह, पिछले वाले सवाल की तरह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a e टू द पावर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये हो गया। तो पुनः हम लोग क्या कर देंगे, अब x सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, d2y बाई dx2 और प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx, और इसका क्या हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट x नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पुनः करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस a की पावर a का इनवर्स x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x a cos इनवर्स x। फिर वही बात है कि इसका हम लोग अगेन करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को a और cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, ये आ जाएगा अपना। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और जो है यहां पे हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 और माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का a में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर e टू द पावर a cos इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है। तो इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx बाई, यहां पे क्या बचा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e की पावर a का इनवर्स x क्या हो जाएगा अपना, y हो जाएगा, तो a स्क्वायर y बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू
ए स्क्वायर वाई। ए स्क्वायर वाई को हम लोग क्या कर लेंगे, इधर ले आ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यही प्रूव करना था। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये भी सवाल ऐसे ही है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास दिया यहां पे e की पावर tan इनवर्स x। तो वैसे ही होगा, यहां पे आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे दो बार अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स tan इनवर्स x और इनटू tan इनवर्स x का अगेन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पिछले सवाल में जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं कि ये जो कुछ भी रहता है हम लोग इसका इधर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसका भी कर देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब ई की पावर tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। पुनः कर देंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग लिखेंगे, सेकेंड का करेंगे तो कितना आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन को हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई को क्या लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को भी हम लोग किधर ला लेंगे, इधर ला लेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x, यहां से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन करेंगे, यहां से क्या बचेगा 2x और यहां से माइनस 1 बच जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये सारे सवाल आपके जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, ये हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की ओर। यहां पे हम लोगों को दिया है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, a थीटा प्लस साइन थीटा, और ऐसे ही y इज इक्वल टू दिया है a 1 माइनस कास थीटा। तो हमें निकालना है dy बाई dx। तो y को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले x वाला कर लेते हैं। तो यहां पे जो भी दिया है, जो वेरिएबल यहां पे रहेगा, जैसे यहां पे x है और इधर क्या है अपना थीटा है, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है, कभी कभी t के रिस्पेक्ट में देता है। तो जिस नेक्स्ट वेरिएबल के रूप में दिया रहेगा हमको उसी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यहां थीटा है तो थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा dx बाई डी थीटा ए, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू हमने आपको बताया a 1 माइनस cos थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के, ना कि x के, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस है, अब cos थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और क्या बचेगा ये साइन थीटा, समीकरण 2। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, dy बाई dx पूछा जा रहा है। जब dy बाई dx पूछा जा रहा है, नीचे क्या है, x है, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों समीकरण को डिवाइड करेंगे। अब बात आती है कि नीचे कौन रहेगा, तो जिसके सापेक्ष करना है, dy बाई dx निकालना है, तो x वाला नीचे होगा और y वाला ऊपर। तो हम लोग क्या कर देंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा बाई a और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे थीटा से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि dy बाई डी थीटा रहेगा और ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई dx हो जाएगा और उससे डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग तोड़ देते हैं, इसमें साइन 2a के रूप में, क्या हो जाता है, 2 साइन ए और cos ए, मतलब एंगल जितना भी रहता है उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ पे भी हम लोग cos थीटा को cos cos थीटा के रूप में ब्रेक कर देंगे, और ऐसा ब्रेक करिए आप कि 1 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो जब भी प्लस में हो, 1 प्लस cos थीटा हो, तो हम लोग किसमें रखेंगे, cos के पद में रखते हैं cos 2a का, कभी माइनस हो तो किसके पद में रखते हैं, साइन के पद में रखते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, cos के पद में कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एंगल जितना भी रहता है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ क्या बचा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसके स्क्वायर से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास कि dy बाई dx इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन बाई cos tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये भी सवाल खत्म हो गया। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे अपने क्वेश्चंस के सिलसिले को जो है विराम देते हैं, और हम आपको एक बार फिर से लेके आएंगे इस डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और आगे भी उसको बढ़ाएं।
थैंक यू।